डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने भारतीय फिल्म जगत पर जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर बनने की संभावना बनती है वो पूरे क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हुए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारतीय फिल्म जगत पर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन कहाँ हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम जो फिल्म का प्रदर्शन हुआ था वो आपका वाटसन पैलेस मुंबई में हुआ था, और इसी वाटसन पैलेस मुंबई में सबसे पहले 1896 ईस्वी में पहली फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में निर्मित पहली अंग्रेज़ी फिल्म कौन सी थी। तो भारत में जो अंग्रेज़ी फिल्म पहली निर्मित थी वो थी आपकी कोर्ट डांसर, और इसी कोर्ट डांसर भारत की पहली अंग्रेज़ी फिल्म के रूप में निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में निर्मित प्रथम मराठी फिल्म कौन सी थी। तो भारत में जो प्रथम मराठी फिल्म जो निर्मित की गई थी उसका नाम था पुंडलिक। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा है। तो भारत का पहला जो सिनेमा हॉल है वो आपका एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस, एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस। और ये एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस कहाँ स्थित है, तो ये आपका कलकत्ता में है। तो भारत का पहला सिनेमा हॉल एल्फिंस्टन पैलेस कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में निर्मित पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो भारत में पहली रंगीन फिल्म जो निर्मित की गई थी वो थी आपकी किसान कन्या, और इसी किसान कन्या का कलर्ड में निर्माण किया गया 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है। तो मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नूतन हैं। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का सदस्य चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन है। तो राज्यसभा की सदस्य चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं। अगला क्वेश्चन कि टीवी धारावाहिक भारत एक खोज का निर्देशक कौन है। तो टीवी धारावाहिक जो भारत एक खोज आता था उसके निर्देशक जो हैं वो श्याम बेगेनल हैं। अगला क्वेश्चन कि स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी या कौन सी है। तो स्वर्ण जयंती मनाने वाली जो पहली फिल्म है वो है आपका तुकाराम, और स्वर्ण जयंती का मतलब ये होता है कि आपका गोल्डन जुबली, जैसे कि जब मूवी चलती है तो गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली के नाम से जाना जाता है, और जो एक होता है आपका डायमंड जुबली। तो जो मूवी या जो फिल्में जो हैं वो 50 हफ्ते तक किसी सिनेमा घर में रन कर जाती हैं तो उसे स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली के नाम से जाना जाता है। और अगर कोई मूवी आपका 25 हफ्ते एक सिनेमा हॉल में रन कर जाती है तो उसको सिल्वर जुबली के नाम से जाना जाता है, जबकि 100 हफ्ता रन करने वाली मूवी को गोल्डन जुबली के नाम डायमंड जुबली के नाम से जाना जाता है। तो उस तरीके से तुकाराम भारत की पहली फिल्म है जो आपका गोल्डन जुबली के रूप में एक सिनेमा हॉल में चलती रही। अगला क्वेश्चन कि फिल्मों पर पहली बार मनोरंजन कर किस राज्य द्वारा लगाया गया। तो पहली बार मनोरंजन कर जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लगाया गया था, और ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मनोरंजन कर सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में लगाया गया। अगला क्वेश्चन कि ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित की गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो ऑस्कर अवार्ड जो कि आपका विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड होता है, और इसी ऑस्कर अवार्ड के लिए जो पहली भारतीय फिल्म नॉमिनेट की गई थी वो थी आपकी मदर इंडिया। अगला क्वेश्चन कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जैसा कि हमने बताया कि यह विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो यही विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी वो आपकी भानु अथैया,
और इसी भानु अथैया को एक मूवी आई थी गांधी, और उसी गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार जो हैं वो हैं आपके ए.आर. रहमान। और इसी ए.आर. रहमान को एक मूवी सन 2009 में आई थी, और 2009 में उस मूवी का नाम था स्लम डॉग मिलेनियर, और इसी स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ए.आर. रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आपके सत्यजीत रे हैं, और इसी सत्यजीत रे को एक तरीके से घर पर जा करके इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन 15वां कि विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो आपका ऑस्कर अवार्ड है, और इस ऑस्कर अवार्ड पे भी बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं कि इस ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी वो 1929 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑस्कर अवार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड को आपका एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1929 में की गई। और ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष साइंस एंड मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ऑस्कर अवार्ड पे ये स्टैटिक जीके के कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय फिल्म जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 1965 में की गई थी, और इसी दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह के नाम से जाना जाता है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड 1965 में से प्रत्येक वर्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और ये जो दादा साहब फाल्के थे, ये दादा साहब फाल्के एक फिल्म जगत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, और इनके द्वारा जो निर्मित पहली फिल्म है वो है आपका राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। और ये राजा हरिश्चंद्र का निर्माण या निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। और ये राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र, जिसका निर्माण किसके द्वारा? तो दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। और इसी दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड की शुरुआत भी हमने बता दिया कि 1965 में किया गया। और इस दादा साहब फाल्के अवार्ड में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये, स्वर्ण कमल और शॉल प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जैसा कि पहले ही हमने क्वेश्चन के व्याख्या में हमने बता दिया, अब ये MCQ के रूप में हमने क्वेश्चन डाल दिया है। तो इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई, और 1965 में ही प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्रीमती देविका रानी को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि कितनी है? अगला क्वेश्चन देखिए उसी व्याख्या पर आ गया, और इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए, उसके अलावा स्वर्ण कमल दिया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, स्वर्ण कमल। और उसके साथ साथ इसमें और क्या दिया जाता है? तो इसमें शॉल प्रदान किया जाता है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो गांधी फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपका रिचर्ड एटन बरो हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि यही जो गांधी फिल्म आई थी, इसी गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए भानु अथैया को सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस गांधी फिल्म के जो निर्देशक थे वो रिचर्ड एटन बरो थे। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन का सेट जो है वो आपका
भारतीय फिल्म जगत से रिलेटेड सेट आप लोगों को हमने प्रोवाइड करा दिया, और इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे एक आध दो क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।